और खबर तफसील से श्रीनगर के मज़ाफात में वाक़े मुजगुंड इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों के हलाक होने की खबर है। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार शदीद जख्मी भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। मुहासरे के बाद फोर्सेस के इजाफी नफरी को इलाके की जानिब रवाना किया गया था। कुछ मुश्तइल नौजवानों की जानिब से फोर्सेस पर पथराव किया गया। फोर्सेस और नौजवानों में झड़पें भी हुई। पुंछ में एक दिलदोज सड़क हादसे में 17 अफराद हलाक जबकि 15 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों से भरी बस लोरान इलाके से मंडी जा रही थी। इस दौरान पलेरा इलाके में पहुंचकर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। यह गाड़ी करीब 500 फुट नीचे दरिया में जा गिरी। जख्मियों को राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 9 जख्मियों को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। डीडीसी पुंछ राहुल यादव ने एक टीम के हमरा अस्पताल का रुख करके जख्मियों की इयादत की। डीडीसी पुंछ ने कहा कि गवर्नर इंतजामिया की जानिब से हादसे में फौत हुए अफराद को अहल खाना को फीकस 5 लाख रुपए जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। डीडीसी ने कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। स्नो बाउंड एरिया है, आने वाले वक्त में बर्फ होगा, सर्दी होगी और हमारे रास्ते जो है तोड़ फोड़ से सामने आए हैं। इन्हीं रास्तों पे आपका ट्रांसपोर्ट चलेगा, चाहे आपकी वो छोटी गाड़ी है चाहे वो बड़ी गाड़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी है। और ये दिक्कत हमें आने वाले वक्त में भी देखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आएगी। मेरी एक गुजारिश रहेगी ट्रांसपोर्ट महकमे से भी कि आप भी गाड़ियों को देखिए, चेक करिए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं है, टाइमिंग से गाड़ी निकल रही हो, टाइमिंग से वो मौके पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। सुबह 8:15 बजे ये गाड़ी वहां से निकली है और मैंने अभी ड्राइवर का हाल भी देखा, वो भी बहुत सीरियस कंडीशन में है। उसके अलावा तमाम जो पेशेंट यहाँ पे है वो सब जो है, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको शफा बख्शे, वो जल्दी से ठीक हो। ओवरलोडेड, सो जो इंसिडेंट्स का क्या रीजन रहा कि बस स्किड हुई या फिर जो है इट वाज रैश ड्राइविंग, दैट विल बी क्लियर आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ओनली। गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम हेल्प जो भी इंजर्ड है उनको और जो भी जिसमें भी अगर किसी की डेथ हुई है तो उनकी फैमिली को लिए मैक्सिमम हेल्प जो भी हो सकेगा वो प्रोवाइड की। जम्मू कश्मीर में आज पंचायती इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत पोलिंग हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रियासत भर में 2633 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। इनमें जम्मू में 550 जबकि कश्मीर में 2083 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। कश्मीर में 171 पोलिंग मराकज जबकि जम्मू में 190 पोलिंग मराकज को हसास करार दिया गया था। 8वें मरहले के तहत 6304 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इसमें सरपंच के ओहदे के लिए 331 सीटें जबकि सरपंच के लिए 2007 सीटों के लिए मुकाबला हुआ। 43 सरपंच और 681 पंच बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए। इस मरहले में पोलिंग की मजमूई शरह 79.9% रही। जम्मू में 85.1 और कश्मीर में 49.6% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल के मुलजिम जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू फौजी को मेरठ लाया जा रहा है। फौज के जराये से न्यूज 18 को जानकारी मिली है कि जीतू को कश्मीर से मेरठ लाया जा रहा है। फौज और यूपी पुलिस की टीम जीतू को अपने साथ मेरठ ला रही है। फिलहाल जीतू पुलिस की हिरासत में नहीं है, वो फौज की निगरानी में है। जराये की माने तो उसे मेरठ फौजी कैंप ले जाया जाएगा जहां फौज इससे अपने हिसाब से पूछताछ करेगी और उसके बाद ही उसे पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। जराये के मुताबिक जीतू के खिलाफ पुख्ता सबूत देना होगा, तभी फौज जीतू को पुलिस के हवाले करेगी। वहीं जिस वीडियो की बुनियाद पर पुलिस दावा कर रही है कि पुलिस इंस्पेक्टर को गोली जीतू फौजी ने मारी, इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जीतू के भाई धर्मेंद्र फौजी का कहना है कि पुलिस उसके भाई को फर्जी बुनियाद पर फांसने का काम कर रही है क्योंकि जीतू की फोटो और वीडियो में नजर आ रही तस्वीर मैच नहीं कर रही है। ये चीजें पुलिस वाले दिखाएं कि एविडेंस कि हाँ मेरा भाई ये है, दिखाएं और उसके बाद में मैं प्रूफ करूंगा कि मेरा भाई ये है और इसकी ये लोकेशन है।
जो इन्होंने FIR या जो भी है, जो वीडियो में आ रहा है, उस टाइम पे मैं दिखा दूंगा कि मेरा भाई की उक्त इस घटना स्थल पे प्रेजेंटेड नहीं है, मेरा भाई वहां पे नहीं है। यूपी के साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SR दारापुरी ने कहा कि बुलंदशहर में पुलिस जालिमों को गिरफ्तार करने के बजाय मजलूमों को परेशान कर रही है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हकायक बयान करते हुए दारापुरी ने यह भी कहा कि सब कुछ हुकूमत के इशारे पर हो रहा है। पुलिस पर हुकूमत के दबाव और वजीर आला के ऐलानात से भी यह साबित हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में शरपसंद अनासिर बेखौफ व बेलगाम इसीलिए हैं कि उन्हें हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। अपने आप में ये जो गोकशी की घटना जो लिखाई गई है वो संदिग्ध प्रतीत होती है। और दूसरी तरफ जो पुलिस है, जो दंगा करने वाले लोग हैं जिन्होंने सारा बवाल किया, उसमें पुलिस 27 लोगों को खुद नामजद करती है, उनमें से केवल 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। बाकियों के बारे में सभी अधिकारी और सरकार भी कह रही है कि हम उनकी गिरफ्तारी और गहरी जांच के बाद करेंगे, और जब उनके संलिप्त होने की पूरे साक्ष्य मिल जाएंगे तभी हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसके मुकाबले में जो गोकशी के बारे में FIR योगेश ने लिखाई है, उसके मामले में क्या है, मुसलमानों की तुरंत जो है गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक नाबालिग लड़के को भी लाया गया था, उसको बाद में छोड़ दिया गया। तो ये जो गिरफ्तारियां स्पष्ट दिखाती है कि एक तरफ पुलिस द्वारा चिन्हित करके नामजद किए गए लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा, और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं उनको संदिग्ध गोकशी की जो घटना है उसकी सत्यता की अभी जांच होना बाकी है, वहां पर तुरंत मुसलमानों की गिरफ्तारियां जो है वो शुरू कर दी जाती है। तो ये दर्शाता है कि इस सारे मामले में यद्यपि प्रथम दृष्टया FIR फर्जी और गलत दिखाई देती है, फिर भी मुसलमानों की गिरफ्तारियां की जा। मारूफ वकील जफरयाब जिलानी ने यूपी के वजीर आला के बयानात व ऐलानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने कातिलों और फरका परस्त अनासिर के साथ वही सलूक नहीं किया जिसके वो हकदार हैं तो रियासत व मुल्क का माहौल मजीद खराब हो जाएगा। लखनऊ में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जिलानी ने कहा कि शरपसंदों ने बुलंदशहर में जो कुछ किया है वो किसी से छुपा नहीं है, लिहाजा उनकी पुष्टपनाही नहीं बल्कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर शहीद हुआ है, उसके लड़के की कल बात सुन रहा था और ऐसी अच्छी बात उसने कही है। उसने इन लोगों को मुखातिब करके कहा कि जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वगैरह के लोग थे कि देखिए आज हमारे बाप का कत्ल हुआ है, कल आप भी मारे जा सकते हैं अगर इन लोगों को आपने इसी तरह से उकसाया और इनको शह दी। तो जो कातिल है उनको कातिल की तरह सजा बिहेव करिए, उनको डिफेंड न करिए। हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि भाई देखिए मुल्क के हालात जब इस तरह के उभारे जाते हैं जज्बात और कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता है, तो अभी हाल में अपने वहाँ बांग्लादेश के लोगों ने देखा 71 के बाद क्या रहा है, वहाँ श्रीलंका में देखा जा रहा है, खुद हमारे बगल के अफ़गानिस्तान में और इराक़ में क्या हालत है। तो इससे वो सबक लें और वो इन लोगों को जो उनके उकसाए हुए लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या कोई और सेना हो, उन लोगों को अपने इश्तियालंगेज बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। मेरठ में मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राम मंदिर सरकार के नहीं बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं के भरोसे बनेगा। गिरिराज ने कहा कि मुल्क के मुसलमान मक्का मुकर्रमा जाकर हज कर सकते हैं तो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के मरकज अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। फारूक साहब, कोई फारूक साहब मक्का मदीना के अलावे कहीं हज करेंगे, वेटिकन सिटी जाएंगे, वेटिकन सिटी वाले कोई मक्का मदीना जाएंगे नहीं जाएंगे। उसी तरह प्रभु श्री राम भारत के 100 करोड़ सनातन के श्रद्धा के केंद्र हैं, मंदिर वही बनेगा प्रभु श्री राम के पुरुषार्थ के साथ बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए विश्व हिंदू परिषद एक और धर्म संसद का इनेकाद करने जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस इजलास का इनेकाद किया जाएगा। हमारी दिल्ली नुमाइंदा रचना ने विश्व हिंदू परिषद के नायब सदर चंपत राय से बातचीत की। राम मंदिर बनवाने को लेकर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कल एक विराट धर्म सभा होने वाली है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्री चंपत राय जी। सर, जिस तरीके से कल विराट धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक भ्रांति दूर करना चाहता हूं। ये राम मंदिर नहीं,
इसको बोलिए राम जन्मभूमि पर मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर। हिंदुस्तान में लाखों राम मंदिर होंगे, लेकिन जन्मभूमि का मंदिर अयोध्या में एक ही हो सकता है केवल। तो ये जन जागरण, ये सभा राम जन्मभूमि मंदिर के लिए है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान शिमाली फौज की कमान के कमांडर रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से बड़ा बयान दिया है। हुड्डा ने चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को सियासी इशू बनाया गया। इन्होंने यह भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी था, मगर इसकी गैर जरूरी तौर पर तशहीर की गई, जो मुनासिब नहीं। वाज़ेह है कि 2 साल पहले एलओसी पर फौज के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त डीएस हुड्डा शिमाली आर्मी के कमांडर थे। मिलिट्री नजरिए से देख रहा हूं एंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ये करना ज़रूरी था। वी हैड लॉस्ट सो मेनी सोल्जर्स, उरी में इतने हमारे जवान शहीद हुए थे, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को भेजना ज़रूरी था। और वो उसी तरह स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता है कि अगर आप हमारे एरिया में आकर इस तरह की स्ट्राइक्स करेंगे तो हम भी आपके एरिया में आकर उसी तरह की और उससे बेहतर और बड़ी स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो ये करना ज़रूरी था। अब लोग बोलते हैं ये पॉलिटिसाइज हो गई है। कुछ मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा ओवर हाइप हो गई, थोड़ी पॉलिटिसाइज हो गई, बट फ्रॉम द मिलिट्री पर्सपेक्टिव इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन और इसको हमें करने की। और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान शिमाली फौज की कमान के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा के तबसरे को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इस बयान के लिए हुड्डा की तारीफ की है। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को आप पर फख्र है। राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने सियासी मफादात के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया।